नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में दफा 370 के खात्मे से तामीर और तरक्की का अमल हुआ तेज। अलायदगी पसंदी और मिलिटेंसी का खात्मा भी बना मुमकिन। लेफ्टिनेंट गवर्नर वजीर आजम G20 समिट में शामिल होने के लिए कल इंडोनेशिया के लिए हो रहे हैं रवाना। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह का डोडा रामबन दौरा मुकम्मल। अवामी अहमियत के हामिल प्रोजेक्टों का लिया जायजा। और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को शिकस्त देकर बनी T20 आलमी क्रिकेट कप की चैंपियन। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आरजी दफा 370 की वजह से काफी अरसे तक तामीर तरक्की के अमल में रुकावटें हायल थीं। ताहम अब अलायदगी पसंदी, मिलिटेंसी, रिश्वतखोरी, खानदानी सियासत और आम शहरियों के इख्तियारात सलब करने का दौर खत्म करके यूटी में मामूल की जिंदगी बहाल कर दी गई है। उन्होंने इन बातों का इजहार कल नई दिल्ली में चनकिया डायलॉग से अपने कीनोट खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पहल से अवाम के ख्वाबों और उम्मीदों की तकमील हो रही है और जम्मू कश्मीर खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जमहूरी अमल में किसी भी महजब समाज में तमाम तबकों की यकसा तरक्की नागुज़ीर है, जो कि यूटी में 2019 से कबल तकरीबन नामुमकिन था। एलजी ने कहा कि अमन अमान के पायदार कयाम से ही नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है और हमने अमन कायम करके नौजवानों और मर्द खवातीन को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन कर दिया है। उन्होंने जिला पुलवामा का जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब पुलवामा मनफी वाकयात की वजह से सुर्खियों में रहता था, ताहम अब ये जिला कारोबारी सरगर्मियों और इख्तिरारियत का मरकज बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल से 3 दिन का इंडोनेशिया दौरा शुरू कर रहे हैं, जहां वो G20 समिट इजलास में शिरकत करेंगे। समिट के दौरान भारतीय वजीर आजम समिट में शामिल होने वाले लीडरान से भी मुलाकात करेंगी, जिनमें अमेरिका के सदर जो बाइडेन, बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक भी शामिल है। इंडोनेशिया के बाली शहर में होने वाले इस समिट में आलमी लीडरान मौजूदा दौर में दरपेश चैलेंजेस से मुकाबला करने की गर्ज से तबादला ख्याल करेंगे। रवा साल के समिट का मौजू है मिलकर उभरे, ताकत के साथ उभरे। खबरों के मुताबिक समिट के दौरान 3 सेशन मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें एनर्जी सिक्योरिटी, सेहत और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। समिट के आखिर पर इंडोनेशिया के सदर भारत के वजीर आजम को साल 2023 की G20 समिट की मेजबानी की सदारत की भी पेशकश करेंगे। वाज़ा रहे अगले साल भारत में G20 समिट मुनक्किद किया जा रहा है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनी, चौकन्ने रहें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है। नायब सदर जमहूरियत जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत आसियान को इलाकाई कसीर जहती और आलमी नज्म के एक अहम सतून के तौर पर बहुत अहमियत देता है। कम्बोडिया के नाम पन्ना में कल 19वीं आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि भारत बारुल काहिल में तरक्की पजीर फन तामीर में आसियान की मरकजियत की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। शिमाल मशरकी खित्ते और कोऑपरेटिव्स के मरकजी वजीर ममलकत BL वर्मा ने कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को हर तरह की सहूलियात बहम रखने के लिए बेहद संजीदा है। मौसूफ ने कल अवामी राबिता प्रोग्राम के तहत पहलगाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। उन्होंने बागबानी और ज़राअत महकमे के अफसरान के साथ तबादुल ख्याल भी किया। बाद में दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि कोऑपरेटिव सेक्टर को मजीद फरोग देने और नई स्कीमों को मुतारिफ करने के लिए मरकजी सरकार इकदाम कर रही है, ताकि यहां के लोगों को इन इकदाम से फायदा पहुंचे। उन्होंने बाद में पहलगाम में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुत्तलिका एजेंसियों से ताकीद की कि वो इन तामीराती कामों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें, ताकि उनके फवाइद आम लोगों तक पहुंचे।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी का विजन है सहकार से समृद्धि, हम उसको भी पूरा करना चाहते हैं और सहकारिता के आंदोलन को जमीनी स्तर तक कैसे हम जोड़ करके चलें। और आज 8,54,000 हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनमें लगभग 29 करोड़ 29 करोड़ मेंबर्स हैं, उनको बढ़ा करके माननीय अमित शाह जी चाहते हैं कि 70 करोड़ तक हम लेकर जाएं। और इसमें खास तौर से हमारे 63,000 पैक्स हैं, उनको 3 लाख तक हम पैक्स ले जाना चाहते हैं। हम मत्स्य कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम डेयरी के क्षेत्र में और खास तौर से जो पैक्स सोसाइटी हमारी है उनको कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से हम उनको मल्टीपर्पज बनाना चाहते हैं, बहुउद्देशीय बनाना चाहते हैं, जीवंत बनाना। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज रामबन जिले का एक रोजा दौरा मुकम्मल किया और भारतीय युवा मोर्चा की तरफ से मुनक्किद किए गए रोड शो में भी हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर रामबन में बैली ब्रिज का भी मुआयना किया जो हाल ही में बीआरओ की तरफ से वहां नस्ब किया गया है। वजीर ने कहा कि बीजेपी सरकार अवामी ख्वाहिशात पूरा कर रही है और लोग भी इस पार्टी को दिलजान से पसंद करते हैं। इससे पहले मरकजी वजीर ममलकत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डोडा जिले का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों और मरकजी सरकार की तरफ से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस मौके पर जिले में तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली खाका पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जिला हुकाम, डीडीसी मेंबरान और पंचायती मेंबरान से ताकीद की कि वो आपसी ताउन के साथ अवामी कामों को अंजाम दे ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। वजीर मौसूफ ने जिले में यास्मीन के फूलों की काश्त करने की तरफ काश्तकारों की रगबत का खैरमकदम करते हुए कहा कि शौबे में नौजवान बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं और रोजगार कमाने के लायक बन रहे हैं। मरकजी वजीर ने अफसरान से इस बात की भी ताकीद की कि वो दूर दराज इलाकों का बजाते खुद दौरा किया करें और वहां के लोगों को मरकजी सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करते रहें ताकि वो इन स्कीमों से इस्तेफादा कर सकें। जिला अनंतनाग के रखीमोमिन गांव में मिलिटेंटों ने कल 2 गैर मकामी मजदूरों पर गोलियां चलाई जिससे वो शदीद तौर जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि हमलावरों की तलाश जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनको काबू किया जाएगा। महकमे ज़राअत की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी और सब्सिडी फराहम करने के नतीजे में कुलगाम जिले में मशरूम उगाने का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है और इस पैदावार की तरफ नौजवानों का अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है। सुमेरा एजाज नाम की एक खातून जो कुलगाम जिले के शोहरत गांव से ताल्लुक रखती है ने साल 2020 में मशरूम उगाने की शुरुआत की जिसके बाद महकमे ज़राअत ने उनकी भरपूर मदद की और इस वक्त वो न सिर्फ खुद के लिए रोजगार कमा रही है बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार फराहम करके लाखों रुपए आमदन हासिल कर रही है। और इसी तरह से मोहम्मद शफी नजार भी इस वक्त मशरूम की पैदावारियत में एक खुसूसी मकाम हासिल कर चुका है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कुलगाम सरताज अहमद शाह ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि महकमा नौजवानों को बागबानी की तरफ रागिब करने के लिए कोशिशें कर रहा है और इस वक्त पढ़े लिखे नौजवान इस शोबे की तरफ अपना खुसूसी ध्यान देकर बाइख्तियार और खुद रोजगार बन रहे हैं और एक खुश आइंद कदम एस्टैब्लिश किए हैं तो जिसमें से एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है 100 क्विंटल्स के आसपास, तो 20 लाख रुपए का हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उससे तमाम बेरोजगार भाइयों के लिए यही मैसेज है कि वो आगे आएँ। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास काफ़ी सारी स्कीमें हैं। मशरूम कल्टीवेशन एक स्कीम है जिसमें से बहुत कम लोग इंटरेस्टेड अब तक थे, लेकिन अब रुझान बहुत सारा बढ़ गया है। हमारी बहनें, हमारे बेरोजगार भाई आगे बढ़ रहे हैं। 50 के करीब इस साल लोग आगे आ गए, उन्होंने एस्टैब्लिश यूनिट्स कर दिए, तो 50 के करीब एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट की। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए भारतीय फौज की नॉर्दर्न कमांड दिल मांगे मोर एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का एहतमाम कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए नॉर्दर्न कमांड के मेजर जनरल SS पाटिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि फिल्म फेस्टिवल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विजय दिवस मनाने के सिलसिले में मुनक्किद हो रहा है और ये 1 माह तक जारी रहेगा। उन्होंने तमाम शुरका से कहा कि वो अपने मोबाइल पर भी 5 से 15 मिनट की छोटी फिल्म बना सकते हैं और 10 दिसंबर से पहले अपनी फिल्मों का इंदराज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी और बेहतरीन फिल्में बनाने वाले नौजवानों को एजाजात और नकद इनामात से भी नवाजा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉलीवुड के कई नामवर फिल्म डायरेक्टर भी मौजूद थे जिनमें राहुल मित्रा, इम्तियाज अली,
उमेश शुक्ला, राहत काजमी और तारिक शाह शामिल हैं। ने जो यहाँ के टैलेंट है, जो फिल्म मेकिंग आर्ट से रिलेटेड टैलेंट है और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को हम रियलाइजेशन के मोड में लाने के लिए हमने ये फिल्म फेस्टिवल को प्लान किया। जब हमने प्लान किया तो हमने रियलाइज किया कि जब तक हमारे साथ में कुछ इम्पोर्टेंट एजेंसीज, कुछ इम्पोर्टेंट लोग नहीं शामिल होंगे इसमें, तब तक हमें इसका सही इम्पैक्ट नहीं हासिल होगा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह की मोहम्मद यासीन ने लोगों को उन सियासी जमातों के रेशा दवानियों से खबरदार किया है जो हकीर सियासी मकासद हासिल करने के लिए झूठ और फरेब का सहारा लेती हैं। आज हल्के इंतखाब चार शरीफ के बुगरू, क्रमशोरा, येचकूट, गुरसथू और दीगर इलाकों के पीडीएफ वर्करों की एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जिन सियासी जमातों ने अपने दौर इक़्तिदार में जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को पामाल किया है, वही जमातें आज लोगों को दफा 370 की बहाली के झूठे वादे कर रहे हैं, हालांकि वो जानते हैं कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरी समाअत है। उर्स मुबारक हजरत सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में आज उनके आस्तान आलिया वाक़ा सुनवार श्रीनगर में एक रूह परवर तकरीब का इनकाद किया गया। वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने दुरूद अज़कार, मौलूद मसऊद और खत्मातुल मौज़मात में शिरकत की। नमाज ज़ोहर से कबल उलमाए दीन ने हजरत सैयद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह की पाक सीरत और इल्मी और रूहानी कमालात और दीन इस्लाम की आबियारी के लिए उनकी काबिल कदर और नाकाबिल फरामोश खिदमात पर रोशनी डाली। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर का शोबा खबर अहल उम्मीदवारों से कैजुअल बुनियाद पर न्यूज रीडर और मुआविन एडिटर्स की एम्पेनलमेंट के लिए दरख्वास्तें तलब करता है। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 40 साल, जबकि एडिटोरियल असिस्टेंट के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 से 50 बरस के दरमियान होनी चाहिए। न्यूज रीडर के लिए उम्मीदवार का किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से डिग्री याफ्ता होना जरूरी है। अलबत्ता जर्नलिज्म में डिग्री रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। उम्मीदवार का ताजा तरीन हालात वाक़यात और अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू और कश्मीरी जुबानों पर दस्तरस होना लाजमी है। इसी तरह से मुआविन एडिटर्स के लिए जर्नलिज्म में डिग्री याफ्ता होने के साथ साथ सहाफत के मैदान में कम से कम 3 साल का तजुर्बा याफ्ता होना लाजमी है। मुआविन एडिटर के लिए भी कौमी और बैनुल अक़वामी हालात वाक़यात के साथ साथ अंग्रेजी और मकामी जुबानों का जानकार होना जरूरी है। उम्मीदवार जरूरी असनाद की नकल के साथ सादा दरख्वास्तें 18 नवंबर तक दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के शोबे खबर में जमा करा सकते हैं। क्रिकेट। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम एक बार फिर T20 आलमी चैंपियन बनकर उभरी। आज मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में खेले गए फाइनल में इंग्लैंड ने पाकिस्तान की टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान की टीम को खेलने की दावत दी, ताहम पाकिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहा और सिर्फ 137 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 19 ओवर्स में ही हदफ हासिल किया और आलमी चैंपियन बनी। इंग्लैंड के सैम क्यूरल को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। मौसम। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।